हेलो डियर, आज थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स की डिटेल्ड स्टडी और इनके जो फार्मूलेशन हैं वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में आज सीखनी है। किस तरीके से चारों पोटेंशियल्स के फार्मूले ड्राइव करते हैं, किस तरीके से ये थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं, इनकी डिपेंडेंसी और इनके डेरिवेशंस आज सीखने हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पोटेंशियल का नाम है उसका नाम है इंटरनल एनर्जी। तो पहला पोटेंशियल कौन सा है जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। एक्चुअली माइंड में जैसे ही इस इंटरनल एनर्जी का नाम आता है तो ऐसा फील होता है, सब लोग जानने की इच्छा करते हैं इंटरनल एनर्जी होती क्या है। ये थर्मोडायनामिक्स में दो बेसिक टर्म्स का सम होती है। जैसे सपोज कर लो हम बात करें इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें और काइनेटिक एनर्जी की बात करें, देन इंटरनल एनर्जी कैन बी ट्रीटेड एज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है उन दोनों के सम के इक्विवेलेंट इसको कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, किस तरीके से इसका फार्मूला हम ड्राइव करेंगे वो आपको सीखना है यहाँ पर। तो इंटरनल एनर्जी को जनरली यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला जो लिखा जाएगा उसका जो यूनिट होगा वो यूनिट जूल में लिखते हैं। अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट जूल होती है। ठीक है, इतना सब समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं कि डेरिवेशन कैसे लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से इसका फार्मूला लिखना है। सबसे पहले तो वो फार्मूला होता है dq इक्वल टू du प्लस dw। ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जो dw है एक्चुअली इसको लिखा जाता है pdv। ये pdv के इक्विवेलेंट होता है, तो यही इक्वेशन लिखी जा सकती है du प्लस pdv, इक्वेशन नंबर 1। फर्दर विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से अगर लिखना है तो वो इक्वेशन लिखी जाती है dq इक्वल टू TdS। ये इक्वेशन जो है, दो इक्वेशन जो हमने लिखी है बोर्ड पर, एक ये और एक ये भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी। इन दोनों को इक्विवेलेंट करके लिखा जाए, इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड से अगर हम बात करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, du प्लस pdv इक्वल टू TdS। इस टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, तो यहाँ से मिलेगा du इक्वल टू TdS माइनस pdv। इस इक्वेशन को गौर से देखिए आप। इस इक्वेशन से आपको नज़र आ रहा है कि अगर हमें u में चेंज चाहिए, किसमें? u में, इंटरनल एनर्जी में, तो हमें यहाँ पर एंट्रोपी के चेंज और वॉल्यूम के चेंज की टर्म को एक साथ लिखना होगा। मीन्स ये जो प्रेशर है और ये जो टेम्परेचर है, इनके साथ में कोई भी टर्म ऐसी नहीं शो हो रही है कि ये वेरिएशन कर रहे हों। वेरिएबल जो आ रहे हैं, जो वेरिएशन कर रहे हैं, जिनमें चेंजेस के फॉर्म में लिखे गए हैं, वो दो टर्म ये हैं, एक तो वॉल्यूम का और एक ये एंट्रोपी का। तो वॉल्यूम की और एंट्रोपी के चेंजेस की वजह से इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसका एक्सप्रेशन ये आ गया। इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि U जो है वो US और V पर डिपेंड कर रहा है। तो इसके बेस पर आप ये कह सकते हो, पहले तो ये इक्वेशन याद रखनी है, du इक्वल टू TdS माइनस pdv। ये ऐसी इक्वेशन है जो हर जगह आपको याद भी रखनी है और लिखनी भी है। ठीक, अब इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, इस रिजल्ट से आपको ये पता लगता है कि जो U है इंटरनल एनर्जी वो
एस और बी का फंक्शन है। किस किस का फंक्शन है? एस और बी का। इनिशियल फेज में प्रीवियस वीडियो में हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स में पहला पोटेंशियल है जिसका नाम इंटरनल एनर्जी है, वो इंटरनल एनर्जी एस और बी का फंक्शन होती है। ये एस और बी दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो पहला रिजल्ट हमने यहाँ देख लिया। अब हम बात करते हैं इसी के साथ दूसरे रिजल्ट की, जिसका नाम है बर्क फंक्शन कह दीजिए, अदरवाइज गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन कह सकते हैं उसको, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। दूसरे नंबर का पोटेंशियल, ठीक, जो दूसरे नंबर का पोटेंशियल है उस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। इसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? F से। एक्चुअली जो F है, ये F किस फॉर्म में लिखना है, इसका फार्मूला क्या है, ये जानना है सबसे पहले तो, ठीक है। और उससे भी पहले हम ये देखेंगे कि ये टर्म किस बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करती है। तो जो भी थर्मोडायनामिक सिस्टम से रिलेटेड वर्क डन की नेगेटिव टर्म होती है, उसी के इक्विवेलेंट टर्म को ही हम ये हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये फंक्शन, इसके बेस पर इसकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करते हैं df की, तो df हमेशा माइनस dw से लिखा जाता है। ये रिजल्ट इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि इसको हम ड्राइव कैसे करें, कि ये फंक्शन एक्चुअली किन किन दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो वही आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ हम लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से तो लिखा जाता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये इक्वेशन नंबर 1। फर्दर हमने ये मान लिया, ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक्स, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डी क्यू इक्वल टू टी डी एस फार्मूला लिखा जा रहा है। ये इक्वेशन हो गई नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पर जो रिजल्ट आता है, कंपेयर करने पर जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के बेस पर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेन करने के लिए पहले ये देख लीजिएगा कि जैसे फर्स्ट वाले में था वैसे ही सेकेंड स्टेप में आया है। तो दोनों पोटेंशियल्स को सेम इनिशियल जो इनपुट्स हैं उनकी हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसी के बेस पर अब जानिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 TDS इक्वल टू DU प्लस DW। पर इक्वेशन जो यहाँ लिखी है हमने स्मॉल ए, सपोज कर लीजिए इसको स्मॉल ए के अकॉर्डिंग माइनस DW लिखना है। इसको उठाकर लेफ्ट में लेकर आए, तो माइनस DW इक्वल टू DU प्लस माइनस TDS, क्योंकि ये टर्म उठा के इधर लानी है, तो माइनस TDS। इस रिजल्ट को हमने चेंज करके लिख दिया DF इक्वल टू DU माइनस TDS। इस रिजल्ट को गौर से देखिए आप, यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि ये जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कांस्टेंट की तरह से लिखा गया है, ठीक। किसी भी प्रोसेस में जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इफ द process is isothermal, if the process is isothermal, then T will be constant, और dt will be 0। अगर हम dt की टर्म इसके साथ प्लस या माइनस कर दें, dt की टर्म प्लस या माइनस कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ना तो इसकी वैल्यू में कोई भी
क्वांटिटी प्लस हो रही होगी और ना ही कोई क्वांटिटी माइनस हो रही होगी। इट मीन्स देयर विल बी नो चेंज। तो हम वही कर रहे हैं कि इसमें परफेक्ट डिफरेंशियल की टर्म बनाने के लिए हम dt की टर्म इसमें साथ में लिखेंगे। तो इस इक्वेशन के बेस पर df इक्वल टू लिखा जाएगा du माइनस TDS माइनस SDT। आप यहाँ देखिए कि ये जो SDT में अगर dt को हमने कहा है 0 है तो इस dt की टर्म को 0 इंटू s कर दें हम, तो 0 ही तो रहेगा। ये 0 माइनस कर दिया तो ये टर्म इसी के इक्विवेलेंट है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। इन दोनों में से ऐसा हम कहते हैं कि t और s दोनों का प्रोडक्ट का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको यही टर्म मिलेगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में df इक्वल टू लिखा जाता है du माइनस d इंटू ts। इसका मतलब क्या है, ये एक d ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। अगर ये दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं इनके साथ इस पर ऑपरेट करता है, द प्रोडक्ट पे ऑपरेट करता है, तो फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड देन प्लस, ठीक है। अब चूंकि यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस पहले ही लगा है, ठीक है। सेकेंड फंक्शन एज सच इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ इन सभी में से अगर हम कहें इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये डिफरेंशियल वाला टर्म हट जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल यहाँ से लिखा जा सकता है f इक्वल टू यू माइनस टी एस। ये आप देख लीजिए, ये है फार्मूला। ये क्या है, ये वो फार्मूला है जो कि f के लिए लिखा जाता है। किसके लिए, f के लिए। समझ में आ रहा है ना। तो f का ये फार्मूला है जो आपको याद रखना है। ये हम आपको शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे। ये तो अभी इतना लंबा सब कुछ कैलकुलेशन के बाद आपने पाया है। एक शॉर्ट ट्रिक ऐसी होगी अभी इस वीडियो के एंड में जिसमें कि सारे के फार्मूले एक साथ केवल एक छोटी सी टेबल से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में अभी इसमें ये भी जानना बाकी रह गया है कि ये जो f है वो f किस किस का फंक्शन है, f किस किस का फंक्शन है। समझ गए ना। तो फंक्शन जानना है तो कैसे जानेंगे, देखिए यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि ये रिजल्ट है f का, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इस स्टैंडर्ड रिजल्ट में से हमें f का ये देखना है कि f किस किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो पुनः इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हमने कह दिया कैपिटल A, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन A। तो डिफरेंशियल का मतलब है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर दें, वो ऑपरेट कराएं। तो df इक्वल टू डी यू माइनस टी एस। ये d सबके अंदर जाके अब इस ब्रैकेट में अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से ये आएगा डी यू माइनस डी इंटू टी एस, ठीक। ये आएगा डी यू माइनस डी, यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं तो ये टी डी एस माइनस एस डी टी। कैसे हो गया ये वो समझ लीजिए। ये ऑपरेटर सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन ये जो लिखा है फर्स्ट फंक्शन ऐसे से लिखा जाता है, वो यहाँ आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वो इसलिए लिख लिया, माइनस है यहाँ इसलिए माइनस प्लस माइनस हो गया। और यहाँ सेकंड फंक्शन है सच और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक। ये इस तरह से लिखा जाता है जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर फंक्शन f1 और f2 के प्रोडक्ट पर अप्लाई किया जा रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ठीक, देन प्लस सेकेंड फंक्शन एज सच इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये इसकी वैल्यू है। ये फार्मूलेशन इस तरह से करते हैं हम इसका, ठीक है। ओवरऑल ये df की वैल्यू आ गई। बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो लिखा है ये इंटरनल एनर्जी है, ये वो पोटेंशियल है जो फर्स्ट हमने एक्सप्लेन किया है। इसकी वैल्यू चेंज करके हम इसका जो रिजल्ट है वो पुट करेंगे यहाँ, ठीक है। जैसा कि यहाँ रिजल्ट इसका यहाँ लिख भी रखा है, वैसे याद भी रखना ज़रूरी है। ये तो ऐसा है कि डी यू जहाँ नज़र आए समझ लीजिए उसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक है। तो ये लिखेंगे डी एफ इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू, ठीक। ये क्या लिखा है, स्पेलिंग समझ से परे नहीं होनी चाहिए, इतनी बढ़िया स्पेलिंग लिखी है देखो, ऑन
पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू। ठीक है, अब डी यू की वैल्यू है क्या, डी यू की वैल्यू देखो ये लिखी हुई है टी डी एस माइनस एस डी टी, ये हमको पुट करनी है, ओ सॉरी पी डी वी, पी डी वी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो डी एफ इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। यहाँ से ये टर्म कैंसिल और डी एफ इक्वल टू आ गया, ये लिखा माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। इस इक्वेशन के बेस पर ये रिजल्ट सामने आ गया कि यहाँ f में होने वाला चेंज t और b के चेंज में, इन दोनों के चेंज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इसका मतलब हो गया कि जो f है वो f किस किस का फंक्शन है, वो t और b का फंक्शन है। इट मीन्स f डिपेंड्स ओनली ऑन टू थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, नंबर 1 इज t एंड नंबर 2 इज v। v क्या है, वॉल्यूम, तो f इज द फंक्शन ऑफ tv, फिल्म इज द फंक्शन ऑफ tv, जैसा हमने पहले सिखाया था। ठीक है, तो दो वेरिएबल हमने सिखा दिए आपको, ये दोनों पोटेंशियल आपने सीख लिए, दो दो वेरिएबल पर डिपेंड है। इसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट पोटेंशियल की। ठीक है, वो नेक्स्ट पोटेंशियल क्या है, नेक्स्ट पोटेंशियल है एंथैल्पी। क्या है, एंथैल्पी, वो भी बहुत इजीली समझा जा सकता है। दो रिजल्ट आपके पास आ गए हैं, वो दो रिजल्ट कौन कौन से हैं, याद रह गए हों तो बहुत अच्छी बात है, ना याद रह गए हों तो हम अभी लिख कर बताते हैं। सबसे पहला रिजल्ट पहले पोटेंशियल के लिए क्या है, वो डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक, और इसके बेस पर ही u ये प्रूफ हुआ है कि s और v का फंक्शन है। ठीक, क्लियर है ना इतना। दूसरा एक रिजल्ट आया था f इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, ये इसका फार्मूला था। इसी के बेस पर ये आया कि f जो है वो t और b का फंक्शन है। ठीक, जैसे तो दो पोटेंशियल हमने यहाँ से सीख लिए हैं। कितने पोटेंशियल सीख लिए हैं, दो पोटेंशियल, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे पोटेंशियल की। नाम क्या है तीसरे पोटेंशियल का, एंथैल्पी। थर्ड है ये एंथैल्पी, इसे H से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली किसी भी सिस्टम की जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट होती है वही एंथैल्पी की फॉर्म में लिखी जाती है। इट मीन्स हम किसी भी तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जो इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में आपने पिछली उसमें लिखा है, और ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से लिखेंगे तो लिखा जाता है टी डी एस डी क्यू इक्वल टू, ये कोई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को बैलेंस करके आप अगर देखें तो ये दोनों ही वैल्यू हैं तो डी क्यू की ही, ये अमाउंट ऑफ हीट को ही तो रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस कंडीशन में ये लिखा जा सकता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू टी डी एस। कोई भी एक वैल्यू आप ले सकते हैं जो हीट के इक्विवेलेंट हैं। आप ये भी कह सकते थे कि यहाँ हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से भी ये प्रूव कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, लेकिन ये भी चीज़ आपको शो करनी जरूरी है कि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों एक साथ उस अमाउंट ऑफ हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये टर्म यहाँ लिख ली है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको लिख दिया हमने डी एच, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस इसकी वैल्यू होती है पी डी वी। ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट में यहाँ पर P कांस्टेंट है, और P जहाँ कांस्टेंट होता है वो प्रोसेस कहलाता है आइसोबारिक। यहाँ ये लिखेंगे कि इफ द प्रोसेस इज आइसोबारिक, आइसोबारिक, अगर ये प्रोसेस आइसोबारिक है इट मीन्स P विल बी कांस्टेंट। जो P है वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि dP की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। भाई P अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, 0। जो चीज़ कांस्टेंट, जैसे शेप ऑफ सन,
सूरज का जो शेप है वो ऑलमोस्ट 300 दिन एक जैसा रहता है, पर हम बात करें शेप ऑफ मून तो 300 दिन उसकी शेप बदलती रहती है, ठीक है, डे टू डे, डे बाय डे चेंज होती रहती कि नहीं। तो वेरिएशन किस में होता है, शेप ऑफ मून में। वेरिएशन किस में नहीं होता है, शेप ऑफ सन में, ठीक है। तो शेप ऑफ सन का जो वेरिएशन है वो 0 रहेगा। तो इस तरीके से ये डीपी वाली टर्म इस तरह से आ जाती है। इस इट मीन्स अगर हम इसके साथ 0 ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, 0 ऐड कर दें, तो 0 अगर ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, DH इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस BdP। अब ये देख लीजिए DP 0 है आइसोबारिक प्रोसेस में, DB 0 है, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, ठीक। ये परफेक्ट डिफरेंशियल बन गया, कैसे, DU प्लस D इंटू PV। PV का डिफरेंशिएशन है ये, ठीक, प्रोडक्ट का। तो DH इक्वल टू इस तरह से लिख लिया गया है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यही वाली टर्म मिलेगी हमको जो ऊपर लिखी हुई है। यहाँ से इसे इंटीग्रेट कर दें तो डिफरेंशियल ऑपरेटर उस इंटीग्रेशन के फैक्टर से हट जाएगा और रिजल्ट मिलेगा हमें H इक्वल टू U लिखने में थोड़ा सा वेरिएशन आ गया, U प्लस PV। ये है रिजल्ट एंथैल्पी का। जिस तरीके से ये रिजल्ट लिखा गया है उसी तरीके का ये रिजल्ट आ गया, इसमें भी ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन ये किस बेसिक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होगा, वो डिपेंडेंसी हमें अभी और निकालनी बाकी है। तो इसी को डिफरेंशिएशन कर दें तो यहां लिख देंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग अब इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन इसको डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। तो ये DH इक्वल टू DU प्लस PV इस तरह से आ गया। D को अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप तो DH इक्वल टू DU प्लस D इंटू PV, और PV का मतलब ये प्रोडक्ट है। वो इक्वेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई थी, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक। तो ये आ गया DH इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस BdP। इस तरीके से फिर वही हमको DU मिला। DU की तो वैल्यू चेंज करनी है, DU की तो वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ लिख देंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ DU, और DU की वैल्यू होती क्या है, TDS माइनस PV, वो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ। तो DH इक्वल टू TDS माइनस PdV प्लस PdV प्लस BdP। ये टर्म कैंसिल, रिजल्ट मिला DH इक्वल टू TDS प्लस BdP। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि कभी इनिशियल फेज पे हमने आपको एक्सप्लेन किया हो कि देख लीजिएगा कि H किस किस पर डिपेंड कर रहा है। वेरिएशन टर्म को देखिए, यहाँ पर जो D लगा है वो यहाँ H के साथ, यहाँ S के साथ और यहाँ P के साथ। इसका मतलब हो गया, इस रिजल्ट से क्लियर हो रहा है, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट H इज द फंक्शन ऑफ S इंटू P, सॉरी S एंड P। ऐसा लग रहा है कि हेड क्वार्टर, जो पुलिस लाइन में हेड क्वार्टर है पुलिस का, वो SP के द्वारा गवर्न हो रहा है, S और P का फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरे पोटेंशियल का भी फार्मूला आपको मिल गया, वो था H इक्वल टू U प्लस PV। ये देख लीजिए, एक रिजल्ट ये मिला, एक रिजल्ट ये मिला, और एक दूसरा ये U की वैल्यू मिल गई है हमको। चौथा है पोटेंशियल जिसका नाम है गिब्स पोटेंशियल। क्या नाम है, गिब्स पोटेंशियल, ठीक। तो गिब्स पोटेंशियल को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये बहुत सिंपल है। किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए एक ऐसा यूनिक पोटेंशियल जिसकी वैल्यू हमेशा इनवेरिएंट रहती हो, ऐसे पोटेंशियल को हम कहते हैं गिब्स पोटेंशियल। इट मींस किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए G हमेशा कांस्टेंट रहता है और dG की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ वाली इक्वेशन के बेस पर हम इन दोनों इक्वेशन के बेस पर इक्विवेलेंट
फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, और इस इक्वेशन से ही वो चौथा पोटेंशियल डिफाइन हो जाता है। इन सबको अगर हम राइट हैंड साइड में, इसको भी उठाकर लेफ्ट में यहाँ ले आएँ, इस इक्वेशन को देखें तो राइट हैंड साइड में जीरो रह जाएगा, ये आ जाएगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू माइनस टी डी एस, समझ गए ना, इक्वल टू जीरो। उस जीरो की जगह डी जी लिख देंगे, और डी जी जब लिखेंगे यहाँ हम, तो रिजल्ट हमको बहुत ईजिली, जैसे ये लिखे हैं रिजल्ट ये वाले, उसी तरीके से डी जी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। और वो डी जी की वैल्यू क्या होगी, डी जी की वैल्यू लिखी जाएगी डी यू, यहाँ से देख लीजिएगा, डी यू, ठीक, प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस। इस तरह से ये इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन में देख लीजिए कि वो सिस्टम अगर आइसोथर्मल हो और साथ ही साथ किन्हीं पर्टिकुलर कंडीशन में वो आइसोबारिक हो जाए, तो P और T दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, तो जीरो हम जोड़ और घटा सकते हैं। उस तरीके से रिवर्स आके हम रिजल्ट इसके लिए, जैसे यहाँ पर हम ये पाए थे कि इसमें जीरो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया था, ये ठीक है, जैसे ये लिखा है ना, यहाँ से आके ये जो लिखे हैं यहाँ जीरो हिडन है, पर यहाँ जीरो हम इसके साथ ऐड करेंगे और इसके साथ माइनस कर देंगे, ठीक। तो आप अपना इसमें थोड़ा सा आउटपुट लगा के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आएगा तो इस पे हम पूछते हैं आपसे अभी, या फिर बाद में आप हमसे पूछ सकते हैं। जी की वैल्यू फाइनली जो रिजल्ट आता है वो लिखी जाती है u प्लस पी बी माइनस टी एस। इस तरह का ये रिजल्ट आता है, सॉल्व करने पर ये रिजल्ट आता है। और ये जो g है वो g इसी इक्वेशन के बेस पर ये प्रूफ हो गया आता है, g इज़ द फंक्शन ऑफ t एंड p, g इज़ द फंक्शन ऑफ t एंड p। ये चारों रिलेशन जो हमारे पास आए हैं, पहला ये, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक। ये चारों रिजल्ट हमको कैसे मिलने हैं अभी मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं समझ में आया है कि नहीं आया, बोर्ड पे हटाते हैं और उसके बाद आपसे पूछते हैं। उम्मीद है कि चेहरे बता रहे हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। कैसे समझ में आया है ये तो भगवान जानते हैं या फिर आप जानते हैं, ठीक है। अगर दिल से समझेंगे तो 100% समझ में आएगा, और दिमाग से समझेंगे तो फिर इसे भुलाने वाला कोई है नहीं। ओवरऑल जीत आप ही की होनी है, ठीक है। अब देखिए चारों फार्मूले एक साथ कैसे याद रख पाएंगे। अब आता है आपके लिए वो शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड। बहुत अच्छे से समझ लो बेटा। कहते हैं कि हम आगे अगर बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ प्लस होता है, आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ प्लस होता है, और अगर हम नीचे आते हैं, नीचे आने का मतलब समझ लीजिए, तो कुछ ना कुछ माइनस होता है, ठीक है। पहला पोटेंशियल जिसका नाम है U, दूसरा पोटेंशियल जिसका नाम है H, अगला पोटेंशियल जिसका नाम है F, उससे अगला पोटेंशियल जिसका नाम है G, ठीक। अगर हम बात करते हैं, घड़ी जैसे बना रखी है आपने, एक नीडल ये है, दूसरी नीडल ये है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल दें तो सारी चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं, इवन टॉर्क भी पॉजिटिव ही होता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ट्रेसिंग लेते हैं तो टॉर्क भी पॉजिटिव आता है। ये खैर दूसरी जगह की बात है, लेकिन यहाँ समझ लीजिए, हम यहाँ बात करते हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ इन दोनों में रिलेशन अगर देखना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि माइनस टी एस हमको इसके साथ रिलेट करके लिखना है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो देख लीजिएगा, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप ले रहे हैं, अगर आप बाई एक्सिस की नीचे की साइड में आ रहे हैं तो माइनस में लिया जाता है। अगर आप राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होती है, तो हमेशा ये प्लस के साथ आता है। तो राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो यहाँ हमें कुछ ऐड करना है, वो ऐड क्या करेंगे, पी बी। तो हॉरिजेंटली ये डायरेक्शन भी पी बी की प्लस वैल्यू को बताती है, ये नीचे अगर आ रहे होंगे तो माइनस टी एस के लिए बताती है, ठीक है। तो अब कैसे रिलेट करना है वो समझ लो। U तो पहला पोटेंशियल हो ही गया है, हमें चाहिए F का फार्मूला।
किसका फार्मूला चाहिए, एफ का। ठीक, तो हम इन दोनों को वर्टिकली तो बात कर रहे हैं, हम इन दोनों से रिलेट होगा एफ का फार्मूला। वो कैसे लिखेंगे, एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस, ये रिजल्ट आ गया। ठीक, अब हम चाहते हैं कि हम एच का फार्मूला लिखें, तो एच का फार्मूला यहां से इस ब्लॉक को जरा गौर से देखिए। एच का फार्मूला लिखना है तो यू के साथ हमें क्या लेना है, पी बी, और वो भी किस साइन के साथ, प्लस के साथ। ठीक है, तो यहां लिखा जाएगा दूसरा फार्मूला एच इक्वल टू यू प्लस पी बी, ये एच का फार्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं कि जी के लिए फार्मूला कैसे लिखें। तो दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो लेफ्ट टू राइट वाला इन दोनों के बीच में रिलेट कर दें, या फिर हम इन दोनों के साथ रिलेट कर दें। ठीक, तो हमें जी चाहिए ना, तो देखो अगर हम इस वाली लाइन के अलोंग अगर बात करते हैं तो ये लिखा जाएगा जी इक्वल टू एच, समझ रहे हैं ना, एच माइनस टी एस। एक तो ये फार्मूला हो गया, सही है। एच की वैल्यू ये देखो लिखी हुई है ऊपर, ये यहाँ पुट कर दो, तो लिखा जा सकता है जी इक्वल टू यू प्लस पी बी माइनस टी एस, ये रिजल्ट आ गया इसका। ठीक, जनरल रिजल्ट। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ से, और वो क्या है, इस डायरेक्शन से बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कैसे लिखेंगे, जी इक्वल टू एफ प्लस पी बी, समझ गया ना, एफ प्लस पी बी, और एफ की वैल्यू क्या है, यू माइनस टी एस, वो यहाँ पुट कर दीजिए। तो जी इक्वल टू मिल गया यू माइनस टी एस प्लस पी बी। अगर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं, माइनस वाली टर्म बाद में लिखना चाहते हैं, तो जी इक्वल टू यू प्लस पी बी माइनस टी एस। तो ओवरऑल सेम रिजल्ट मिला। ठीक, तो आप किसी भी तरीके से चाहें तो आप निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये वाली जो टेबल है वो यूनिक रिलेशंस को बता सकती है। कौन सा फार्मूला कैसे लिखा जाना है, ये फार्मूलों को याद करने की ट्रिक है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके से इन पर बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम अगर जाननी है, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो इन पोटेंशियल्स पर बेस है, उन प्रॉब्लम्स के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।